नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कहानी की कहानी। कहानी का मीन्स होता है स्टोरी। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है? भला क्यों? तो स्टोरी जो है वो अपनी स्टोरी बता रही है, तो वो बोलते हैं कि हम अपने घर के अंदर कहानियाँ सुनते हैं। कभी पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, चाचा से, चाची से, हम किसी से भी सुनते हैं। तो आपको वो पूछ रहे हैं कि आपको किसका कहानी सुनाने का तरीका सबसे अच्छा लगता है और किससे कहानी सुनने पर मज़ा आता है। बहुत पुरानी बात है, बहुत ओल्ड है ये स्टोरी। तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते थे। माँ बाप, बच्चे, दादा दादी नानी को घेर कर बैठ जाते। तो उस टाइम पे एंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं होता था, तो घर के बुजुर्ग लोग जो हैं उनके पास रात को सब लोग बैठ जाया करते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियाँ सुनाते। तो उस समय ऐसे कहानियाँ सुनी जाती थी। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते। सुनने सुनाने से कई कहानियाँ आज हम तक पहुँची हैं। तो कहानी जो है उसकी स्टोरी बता रही है कि पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे और जो कहानियाँ उन्हें अच्छी लगती थी वो अपने बड़े लोगों से उसे रिपीट कराते थे। और यही कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को सुनाते हुए आ गए और इसी तरह से कई कहानियाँ यानी स्टोरीज़ हमारे तक पहुँची हैं। कहानियाँ सुनने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल बदल कर सुनाता, तो जैसे शेर है उस कहानी में या कोई चिड़िया है, तो कई बुजुर्ग लोग क्या करते थे, उनकी ही आवाज़ें निकाल निकाल कर, कोई आंखें मटका कर मतलब अपने आईज से इशारे करता, कोई हाथ के इशारे से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर, कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? तो आप अपने आसपास में देखें कि कोई इस तरह से स्टोरी सुनाता है क्या? जैसे आपको स्कूल में भी कई बार टास्क मिलती है कि आप कोई स्टोरी को सुनाएं बच्चों को नाटक के ज़रिए। पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा, क्यों न इनको लिख कर रख लें, इस तरह भूलेंगे नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिखा गया और पोथी का नाम रखा गया पंचतंत्र। तो इस तरह से लिखा गया था। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताब तो होती नहीं थी, जैसे आजकल आप देखते हैं नोटबुक, वो नहीं होती थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा गया होगा। उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। पत्ते की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? तो खजूर जो है वो एक पेड़ है, उसके पत्तों को इस काम में लिया जाता था। उसकी छाया में उनको छाया में सुखा लेते थे। तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानियाँ लिखते थे। पर लिखते किससे थे? पेन पेंसिल तो तब थे नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या बांस की नुकीली बनाकर उससे लिखते। तो या तो बांस यानी बैम्बू जो है उसको नुकीला बना लेते थे, उससे कलम का या पेन का काम लेते थे, नहीं तो किसी पक्षी के पंख से। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कभी लकड़ी की कलम देखी है? पंचतंत्र की कहानियाँ कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती हैं। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा है। पोथी का अर्थ होता है किताब।
जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी हुई है। सिंह और श्रृंगाल की कथा, इसको इन्होंने लिखा हुआ है। फर्स्ट मैं जानती हूँ संस्कृत में, सेकंड हिंदी में, उसके बाद अन्य भाषाओं में भी लिखा हुआ है। इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? तो आपको वो लिखना है। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने पास देखी है, आसपास देखी है? आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियाँ संजोकर बचा कर रखी थी। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना। तो इस तरह से स्टोरी अपनी स्टोरी सुना रही है कि पहले लोग एक दूसरे को स्टोरी सुनाया करते थे, बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, बाद में इन्हें लिखा जाता था। और किस पे लिखते थे? खजूर के पत्तों को छाया में सुखाकर। और कलम का काम कैसे होता था? पक्षी के पंख से या फिर बैम्बू की स्टिक से। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।